नमस्कार दोस्तों। आज अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे वीडियो नंबर 4। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ तथा कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा व मथुरा के काफ़ी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया था और भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़ कर जाने की सलाह दी। यानी जो भरतपुर का जो पीए था, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनको ये सलाह दी। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले के चारदीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में ये विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। यानी धीरे धीरे उनको अब ये भी विश्वास होने लगा है कि ब्रिटिश सत्ता वापस अपने गंतव्य स्थान पर जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों के गुजरों ने अपनी पड़ोसी राज्य भरतपुर, जो अलवर के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे भरतपुर हैं, तो उनकी भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के शासकों को काफ़ी परेशान भी किया था। फिर धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए, यानी वहाँ भी बहुत लड़ाई झगड़े हुए। अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। यानी उसके बाद कहाँ धौलपुर के अंदर प्रवेश हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगें स्वीकार करनी पड़ी, यानी उनको डरा धमका करके राजा को क्रांतिकारियों की स्वीकार करानी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर लिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। उसके बाद जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें। जयपुर के जो राजा थे, उन्होंने एक सलाह दी राव सिंह को कि वे अंग्रेजों और मुगल बादशाह जो बहादुर शाह था, उन दोनों के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें। किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन सिंह ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां और मियां उस्मान खां और सादुल खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए अनेक पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। यानी उनको अपने राज्य से भी निष्कासित कर दिया और जेल के अंदर डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विरोध किया। यानी टोंक के अंदर जो नवाब हुआ करता था, उसका नाम था मीर आलम खां। उसकी देखरेख में यह विद्रोह हुआ। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो पाया। यानी उनके ऊपर क्रूर अत्याचार करने का भी प्रयास किया, लेकिन वह अपनी नीतियों में असफल रहा।
उसके बाद है सलूम्बर और कोठारिया का योगदान। आऊगा जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह का सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं, ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवार को भी आश्रय दिया, यानी धीरे धीरे उनको भी ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को उनको शरण दी और अपने परिवार को आश्रय दिया, क्रांतिकारियों के परिवार को। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आहुआ के ठाकुर की स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। यानी जो उदयपुर के महाराणा ने कंपनी के साथ संधि की थी, उसका केसरी सिंह ने खुला विरोध किया था। एजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया, यानी अंग्रेजों द्वारा ये क्रूर यातनाएं की गई, यानी गांव को तहस नहस कर दिया गया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे, तब कोठारिया के रावत ज्योति सिंह ने उन्हें गले लगाया और उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी तथा सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर भावी परिणामों की चिंता न कर सलूम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। यानी इस प्रकार उन्होंने उनको परेशान करके उनको साहस का परिचय दिया गया। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत भी किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई है। इस प्रकार की ये घटना चक्र चला। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रचार, नई मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं का में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा, इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया और राजस्थान के नरेश और जागीरदारों अब अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर हो गए। यानी राजस्थान के जो नरेश थे, जागीरदार थे, शासक थे, वो पूरी तरह उस अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। उसके बाद टॉपिक है 1857 की क्रांति की असफलता। यानी असफल रहने के इनके पीछे क्या क्या कारण है, जिसमें पहला कारण बताया गया है कि राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। यानी राजस्थान के राजा थे वह अंग्रेजों के सामने झुक गई थी। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग किया। यानी इन सभी रियासतों के राजाओं ने ब्रिटिश सत्ता का भरपूर सहयोग किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। सबसे पहला पॉइंट, इन रियासतों ने ब्रिटिश सत्ता का सहयोग किया, यही पहला पॉइंट है असफलता का। दूसरा पॉइंट है राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर भी मिल गया। यानी राजस्थान के अंदर ये टोटल 6 छावनियाँ थी, उसके अंदर अलग अलग विद्रोह हुआ, तो अंग्रेजों को एक समय में एक जगह लड़ने, फिर उसके बाद दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह ऐसे लड़ने का उनको मौका मिल गया। ये भी दूसरा कारण है। फिर तीसरा कारण है मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि
के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग भी नहीं दिया। उसके बाद है चौथा पॉइंट है राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने की बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। पांचवा पॉइंट है राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, यानी उनकी अलग अलग रियासतें अपने राजस्थान की उस समय की। इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था, यानी एक देशी रियासत होती तो उनका नेतृत्व करने वाला भी एक अच्छा होता व्यक्ति, लेकिन अलग अलग बंटा होता। इस कारण उनको ब्रिटिश सत्ता को मौका मिल गया, उन्होंने आक्रमण कर दिया। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशली था और न ही वे अंग्रेज सैनिक के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और अधिकारों की कमी का भी सामना करना पड़ा था। ये पांचवा पॉइंट है, सॉरी। फिर छठा पॉइंट क्या था असफलता का? अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। ये 6 पॉइंट थे राजस्थान में 1857 की क्रांति में असफलता के कारण। फिर उसके बाद इसके परिणाम क्या क्या निकला है 1857 की क्रांति के। 1857 की क्रांति की असफलता के कुछ परिणाम इस प्रकार हैं, जिसमें पहला पॉइंट है सन 1857 की क्रांति की असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई, यानी वो जब असफल हो गई तो ब्रिटिश सत्ता के अंदर चली गई। दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। तीसरा है राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया है। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप ये निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं था। चौथा पॉइंट है अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल सेठी, जो राजस्थान के बहुत बड़े क्रांतिकारियों में नाम आता है। पहला अर्जुनलाल सेठी, दूसरा केसरी सिंह बारठ, तीसरा गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। इस प्रकार अपने ये 1857 की क्रांति के अंदर ये चौथा वीडियो के अंदर ये पढ़ा है आपने। आगे 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और जल्द ही अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।